सामने लेकर आ रहा हूँ क्लास 10 साइंस के हर एक छोटे से छोटे टॉपिक का वीडियो बहुत ही आसान और सरल भाषा में, उस लैंग्वेज में जिसमें आप समझ पाएंगे। अगर आप क्लास 10 एस्पायर कर रहे हैं तो ये वीडियोस आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। द कोर्स इज कंप्लीटली फ्री एंड आपको हर एक चीज, हर एक छोटे से छोटा कॉन्सेप्ट बहुत आसानी से समझाया जाएगा। प्लस उसके उन एप्लीकेशंस के बारे में डील करेंगे हम जो बोर्ड पेपर में पूछे जाएंगे आपसे। उन क्वेश्चंस को डील करेंगे जिस तरीके से ये टॉपिक्स आपके बोर्ड के पेपर में पूछे जाएंगे। अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइएगा कि आपको किन ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको समझ में नहीं आ रहे हैं। मैं उन टॉपिक्स पे वीडियोस पहले बनाऊंगा। चलिए तब तक आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टुडे वी विल बी टॉकिंग अबाउट द बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आपका क्लास 10 फिजिक्स का, हमारी क्लास 10 साइंस, दिस इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स or you can say 4 parts. This is physics, chemistry, biology and environmental sciences. हम यहां पर आज फिजिक्स में डील करने वाले हैं बेसिकली एक टॉपिक से जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी, और इस टॉपिक के अंदर हम जिससे डील करने वाले हैं दैट इज इलेक्ट्रिक चार्जेस। सो हमारा आज का टॉपिक होगा इलेक्ट्रिक चार्जेस, जो कि कम आता है टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। चलिए शुरू करते हैं। अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी आजकल एक ऐसी चीज है जिससे हम सभी अवेयर हैं। अगर आप मोबाइल पे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लैपटॉप पे इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके घर पे लाइट्स हैं, फैंस हैं, एसीज हैं, कूलर्स हैं, सारी चीजें हैं, एवरीथिंग रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी। सो इवन अ 1 year old नोज कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है। पर बहुत सारे लोगों को इनके कॉन्सेप्ट्स के बारे में नहीं पता कि ये इलेक्ट्रिसिटी जो हमारे घरों तक आ रही है वो किस तरीके से आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी किस चीज से बनी हुई है। तो हम आज उस बेसिक की बात करने वाले हैं जिस चीज से हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनी हुई है। एंड द बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इलेक्ट्रिक चार्ज। हर एक चीज किसी ना किसी छोटे पार्टिकल से बनी होती है। फॉर एग्जाम्पल सारे सब्सटेंसेस एटम्स एंड मॉलिक्यूल से बने हुए होते हैं, सारी लिविंग थिंग्स सेल से मिलकर बनी हुई होती है। उसी तरीके से हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी का सबसे सिंपल यूनिट है, सबसे सिंपल कंपोनेंट है, दैट इज एन इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है किसी चीज की। आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक चार्ज, तो कैन यू डिफाइन, सपोज मैं आपसे पूछता हूं व्हाट इज एंगर, कैन यू डिफाइन एंगर? अगर मैं आपसे पूछता हूं व्हाट इज जेलेसी, कैन यू डिफाइन जेलेसी? व्हाट इज हैप्पीनेस? हम नहीं डिफाइन कर सकते इन चीजों को बिकॉज इनकी कोई डेफिनेशन नहीं है। ये हमारी इनर्ट प्रॉपर्टीज हैं। आप बोलोगे हैप्पीनेस क्या है, जब हम खुश होते हैं तब हम हैप्पी होते हैं, पर दिस इज नॉट अ डेफिनेशन। ये तो हैप्पीनेस को आपने हिंदी में बता दिया। आप बोलोगे जब हम स्माइल करते हैं तब हम हैप्पी होते हैं, बट दिस इज नॉट द डेफिनेशन। क्या जब भी हम स्माइल करते हैं तभी हम हैप्पी होते हैं, या जब हम हैप्पी होते हैं हमेशा हम स्माइल करते हैं? ऐसा जरूरी नहीं है। तो हम बेसिकली क्या बताते हैं, हम बताते हैं हैप्पीनेस को उसकी फिजिकल चीजों से जिससे हम मेजर कर सकते हैं। क्या होता है जब हम हैप्पी होते हैं? हम स्माइल करते हैं, हम लोगों को अप्रिशिएट करते हैं, हम लाइफ को एंजॉय करते हैं। दिस इज व्हाट वी डू व्हेन वी आर हैप्पी, राइट? वी आर जॉयफुल। उसी तरीके से जब हम इलेक्ट्रिक चार्ज को डिफाइन करते हैं तो इलेक्ट्रिक चार्ज की कोई डेफिनेशन नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रिक चार्ज क्या कर सकता है। अगर एक ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रिकली चार्ज होता है तब वो ऑब्जेक्ट क्या कर सकता है, हम उससे इलेक्ट्रिक चार्ज को डिफाइन करते हैं। अगर आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक चार्ज, तो आप क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक चार्ज इज एन इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ एनी सब्सटेंस। मतलब किसी भी सब्सटेंस की ये एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है जो उसके अंदर होती है। जैसे हमारे अंदर खुशी है, हमारे अंदर दुख है, हमारे अंदर जेलेसी है, उसी तरीके से ये किसी भी चार्ज की इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है
जिसकी वजह से ये कर क्या कह सकता है, ये दूसरे चार्ज ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है, दूसरे चार्ज ऑब्जेक्ट्स को पे अट्रैक्टिव फोर्स या रिपल्सिव फोर्स लगा सकता है। तो अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक चार्ज, तो आप क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज इज एन इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ एनी सब्सटेंस ड्यू टू व्हिच इट कैन पुल मतलब अट्रैक्ट or repel another similarly charged body. So these are the characteristics of electric charge, right? मतलब अगर suppose, चलो अभी हम थोड़ी देर में वापस से डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज की और क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। अच्छा, अगर हम किसी भी चीज का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो हम इलेक्ट्रिक चार्ज का भी क्लासिफिकेशन करते हैं। व्हाट आर टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, सबको पता होगा मेरे ख्याल से इलेक्ट्रिक चार्ज के टाइप्स। दो तरीके के इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज, एक नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज, राइट? पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज एंड नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज। लेकिन आपको कभी ये सोचा है आपने कि जिन साइंटिस्ट ने चार्जेस के नाम रखे होंगे उन्होंने इसका नाम पॉजिटिव और नेगेटिव क्यों रखा? मतलब आप में से किसी का नाम पॉजिटिव या नेगेटिव तो नहीं रखा ना आपके पेरेंट्स ने, ठीक है? किसी का नाम, मतलब हमारे नाम, मेरा नाम प्रणव रखा है, किसी का नाम महेश, किसी का नाम राम, किसी का कुछ, किसी का कुछ, मतलब when we put names to something we try to put some unique identity to it, लेकिन कभी किसी का नाम पॉजिटिव और नेगेटिव तो नहीं सुना हमने। तो फिर इनका नाम पॉजिटिव और नेगेटिव क्यों पड़ा? why positive charges and negative charges we'll discuss in 1 minute, हम लोग 1 मिनट बाद डिस्कस करेंगे। तो हमने यहाँ पे देखा कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज इज एन इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ड्यू टू व्हिच it attracts or repels another similarly or dissimilarly charged object. कितने तरीके के होते हैं? दो तरीके के होते हैं, पॉजिटिव चार्जेस एंड नेगेटिव चार्जेस। अब होते किस चीज से हैं? What are electric charges comprised of? मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज किससे मिलके बनते हैं? इलेक्ट्रिक चार्जेस comprises of excess or deficiency of electrons। हम सबने क्लास 9 में पढ़ा था कि एटम किस चीज से मिलके बना होता है। हम सब लोगों ने पढ़ा था कि एक एटम के अंदर क्या होता है, सेंटर में न्यूक्लियस होता है और उसके आसपास इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं, यस और नो? उसके आसपास इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं, बीच में न्यूक्लियस होता है, राइट? नाउ इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड, वी ऑल नो दिस, हम लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा हुआ है। इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड और न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक होती है प्रोटॉन्स और दूसरा होता है न्यूट्रॉन्स, जिसमें से प्रोटॉन्स जो होते हैं these are positively charged and neutrons are neutral, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, yes or no? तो अगर हम बात करें तो न्यूक्लियस पूरा का पूरा कैसा हो जाता है, पॉजिटिव, और इसके आसपास जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं these are negative। अंडरस्टूड? इज इट क्लियर? यहां तक जो हम लोगों ने पढ़ा आपको समझ आया? ओके। अब अगर किसी को कोई चीज समझ नहीं आई है तो प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, we will definitely discuss it again। protons and neutrons, right? अब अगर हम बात करते हैं एक एटम के अंदर, ये जो हम लोगों ने क्लास 9 में केमिस्ट्री में पढ़ा था कि एक रूल होता है जिसको हम बोलते हैं ऑक्टेट रूल। एवरीबॉडी हैज स्टडीड दिस रूल, ऑक्टेट रूल। मतलब एक एलिमेंट को अगर स्टेबल होना है तो उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए? उसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, यस। तो उसकी वजह से क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ऑल्दो दीज आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, बट इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस, कुछ कुछ केसेस में ये क्या होते हैं, इस पावर को ओवरकम कर जाते हैं। ये जो इसको खींचने की पावर है इसको ओवरकम कर जाते हैं और ये लूज कर देते हैं इन इलेक्ट्रॉन्स को। और जब ये इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देते हैं तो जहां ये अभी ये बंधे हुए हैं, राइट, अभी ये इलेक्ट्रॉन्स बंधे हुए हैं, तो these electrons are called bounded electrons, क्योंकि ये न्यूक्लियस ने इनको बांधा हुआ है, तो these electrons are called bounded electrons।
अगर किसी तरीके से ये अपना बंधन तोड़ देते हैं और यहां से फ्री हो जाते हैं, यहां से निकल जाते हैं और यहां से फ्री हो जाते हैं, तो सच इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स. These are called bounded electrons and these are called free electrons. बात समझ आ रही है? अब पहले आपको पता है एक एटम के ऊपर जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज भी होता है. तो यहाँ पे सपोज 3 नेगेटिव चार्जेस थे तो इसके अंदर 3 पॉजिटिव चार्जेस भी थे, जिसकी वजह से एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, जिसकी वजह से एटम के ऊपर कोई नेट चार्ज नहीं होता. जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकल जाता है तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन बचते हैं इसके पास? ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स. एंड इसके पास कितने प्रोटॉन्स बचे? 3 इलेक्ट्रॉन्स, 3 प्रोटॉन्स, जिसकी वजह से इसके ऊपर ओवरऑल कैसा चार्ज आ गया? इसके ऊपर ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज आ गया. और यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन जहां गया है ये जगह कैसी हो गई? नेगेटिव. समझ में आया आपको? अगर आपसे पूछेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्जेस किस चीज से मिलकर बने होते हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्जेस किस चीज से मिलकर बने होते हैं? एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. जहां पे एक्सेस हो जाते हैं जैसे कि इस जगह पर, वहां पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है. जहां पे डेफिशिएंसी हो जाती है वहां पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है. अंडरस्टूड? सिंपल? ओके. अच्छा, अब हम यहाँ पे एक बार वापस से आ जाते हैं. इनका नाम हमने पॉजिटिव और नेगेटिव क्यों रखा? सपोज आपके पास 2 स्वीट्स हैं, ठीक है? यू हैव 2 स्वीट्स, ठीक है? आई गिव यू 1 मोर, मैं आपको एक और स्वीट दे देता हूं, तो अब आपके पास 3 स्वीट्स हो जाएंगी. आई गिव यू 5 मोर, तब आपके पास कितनी स्वीट्स हो जाएंगी? 8. आई गिव यू 2 मोर, तो आपके पास कितनी हो जाएंगी? 10. कभी ऐसा हो सकता है कि मैंने आपको स्वीट दी और आपके पास नंबर ऑफ स्वीट्स कम हो जाए? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता ना. आपके पास 8 स्वीट्स हैं, मैंने आपको 2 स्वीट्स दी, तो आपके पास कभी ऐसा हो सकता है 7 ही स्वीट बचे या 6 ही स्वीट्स बचे? ऐसा नहीं हो सकता ना. लेकिन चार्जेस के साथ ऐसा हो सकता है. अगर सपोज यहां पर ऑलरेडी 8 चार्जेस प्रेजेंट हैं, 8 चार्जेस प्रेजेंट हैं, मैं इसके ऊपर 2 और चार्जेस डाल देता हूं, तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे 10 चार्जेस हो जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे 8 ही चार्ज रहे, या ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे 6 चार्जेस हो जाए. ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे 10 चार्ज हो जाए, ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे 8 ही चार्ज रहे, और ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे 6 चार्ज हो जाए. और ऐसा तभी हो सकता है जब हम ये जो चार्जेस है इनका ऑपोजिट साइन लेते हैं. सपोज यहाँ पे +8 चार्जेस हैं, मैंने जो 2 चार्जेस ऐड किए दोनों पॉजिटिव हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ पे 10 चार्जेस आ जाएंगे. सपोज एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो यहाँ पे 8 ही चार्ज रहेंगे. और अगर यहाँ पे दोनों नेगेटिव चार्जेस आ जाते हैं तो यहाँ पे 8 - 2 6 चार्जेस हो जाएंगे. क्योंकि चार्जेस की ये एक प्रॉपर्टी है, इस वजह से साइंटिस्ट ने इसका क्या नाम रखा? साइंटिस्ट ने इसका नाम रखा पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज. एम आई क्लियर? समझ आई बात? आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा. नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कि चार्ज का यूनिट क्या होता है एंड चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या होती है. So stay tuned. If you like this lecture, please like the channel, please like the video, please subscribe to my channel and comment in the comment box what you need to improve, what you need me to improve in these lectures. तब तक के लिए bye.